नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मेरे साथ कुछ लोग हैं। डीडीसी का इलेक्शन चल रहा है और अक्सर कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। चलिए लोकल लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं सरपंच पंचायत रामगढ़ कुरमेल तहसील असर से हूँ। सर, बहुत सारे इलेक्शन देखेंगे, सरपंच के इलेक्शन देखेंगे या बीडीसी के इलेक्शन देखेंगे। क्या वो पावरें मिली सरपंच को या फिर डीडीसी के इलेक्शन के बाद जो है बदलाव दिखेगा? सर, अभी तक तो कुछ पावरें, खाली नाम की पावरें मिली हैं। अभी तक कुछ हमारे पास पावर नहीं मिली है। जितनी ये बता रहे हैं कि सब कुछ हमने दे दिया, मगर ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है सर। अगर सर हमारा कोई एक छोटा सा काम होता पोल के लिए, तो उसके लिए भी हाई अप्रोच लड़ानी पड़ती है। ग्राउंड पे कुछ नहीं है, मतलब खाली नाम की पावरें हैं सर। मतलब नाम के सरपंच बन चुके हैं और जो काम लोगों के करने हैं वो प्रॉपर तरीके से ऊपर से नहीं मिल पाते हैं। सर, मिलने कहाँ से है? जब आता ही नहीं है पैसा, तो जो भी मतलब हम बिजली वालों के पास जाते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। किसी ये देखो सर, 1947 से मतलब अभी तक हमारी पंचायत में रोड नहीं निकला है सर। आपके इस रामगढ़ एरिया को बहुत माना जाना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, होटल की वजह से बहुत सारे लोग भी आते होंगे। रोड की भी बहुत सारी समस्या है इस एरिया में। सर, रोड की समस्या तो है, मगर जो भी टूरिस्ट आते हैं सर, वो बगैर में खाना खा के और बाई रोड ही जाते हैं सर। जो ऊपर से मतलब हमारा जो मेन एरिया सर, एनसी टॉप हो गया, कुरमेल हो गया, बगैर हाई स्कूल हो गया, अभी तक रोड हमारे को नहीं मिला है। मतलब समझो ये 1947 से आज तक कई हादसे हो गए, मगर हम डिप्टी कमिश्नर डोडा, डॉक्टर डाइफोर्ड के पास भी गया, मैं कई बार गया, एडवाइजर के पास गया मैं, मगर हमारे को रोड नहीं मिला अभी तक। क्या लगता है कि अब डीडीसी का इलेक्शन आ रहा है, अब डोडा के साथ भी जुड़ चुके हैं। पहले आप जो थे असेंबली या एमएलए के जो भी इलेक्शन होते थे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थे, अब क्या लगता है कि बदलाव होगा इनमें? जी, हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि अब भी जो हमारा डीडीसी का कैंडिडेट होगा वो हमारा काम करेगा, क्योंकि हमने पहले भी बीडीसी के इलेक्शन करवाए थे, मगर वो उसके बाद हमारा काम हुआ ही नहीं कुछ भी। अब हमें भरपूर उम्मीद है कि हमारा जो भी काम है वो अच्छी तरह होगा, क्योंकि हमने अच्छी तरह वोटिंग कराई और हमने यही लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि जो भी कैंडिडेट चुनोगे वो अच्छा होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का होगा, अच्छा होना चाहिए। मतलब कि इस बार क्या किसी पार्टी को देखकर या किसी के चेहरे को देखकर वोट डाल रहे हैं लोग? नहीं सर, पार्टी को देख के नहीं सर, कैंडिडेट को देख के वोट कराना हमने, क्योंकि जो भी कैंडिडेट होगा, जिस पार्टी का भी होगा, अच्छा होना चाहिए सर, जो हमारा काम करेगा जमीनी सतह पर। चलिए, इसी एरिया के चेयरमैन भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप चेयरमैन बने हैं, क्या वो पावरें मिली आपको जो मिलनी थी? कुछ नहीं, कोई पावर नहीं मिली। नाम के चेयरमैन बिल्कुल, बस। जी जनाब, जी बस चेयरमैन कोई जी। बात अगर मतलब कि जैसे कोई सरपंच वगैरह आपके सामने आते होंगे, सरपंच वगैरह आते होंगे, वो लोग आपके सामने डिमांड रखते होंगे, क्या वो पूरी करने की कोशिश आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं? वो क्या आपके सामने दावे करते हैं? हम तो करते हैं, जाते हैं, लेकिन आगे से होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं। क्या लगता है अब डीडीसी के इलेक्शन के बाद होगा? उम्मीद है अगर कैंडिडेट अच्छा होगा, चुना जाएगा, तो उम्मीद है कि उसी तरह मतलब जिस तरह से बीडीसी के आपके पावरें दी जानी थी, आपकी जो भी एरिया की डेवलपमेंट होनी थी या कोई भी चीज़ें होनी थी, वो आपको पूछ के होनी थी। उन्हें तो पूछ गए, लेकिन पूछा नहीं किसी ने। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह से बीडीसी की कहा था सरपंचों को कि अब जो है बीडीसी चेयरमैन बनेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो जो उस एरिया के सरपंच वगैरह होंगे, वो सब लोग जो है मिलजुल के बीडीसी का एक ऐसी चीज़ वो डिमांड आगे रखेगा, वो सारी चीज़ें। पावरें मिली नहीं, क्या लगता है कि डीडीसी का इलेक्शन में ये पावरें मिलेंगी उन लोगों को? सर, उम्मीद तो हम तो दुनिया तो उम्मीद पे ही कायम है सर। हम तो मतलब गरीब जनता तो यही उम्मीदें करती आ रही है और कर रही है। तो ज़मीन पे तो कुछ, ग्राउंड पे तो है नहीं कुछ भी सर। लोग किस तरह से बातें करते होंगे जब आप उनसे मिलते होंगे? मतलब कि जिता के आपको रखा है, सरपंच रखा है, जब उनके काम नहीं होते हैं तो वो भी तो आपसे नाराज़ हो रहे होंगे कि नहीं हमारा काम नहीं हो रहा है। तो आप उनसे किस तरह से मोटिवेट करते हैं उनको कि हाँ जी, इस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही? सर, हम तो झूठे हो रहे हैं ना, हम तो खाली वादे कर रहे हैं ना। मतलब ग्राउंड पे तो हमने कुछ काम जब हुआ नहीं तो हम क्या करेंगे? मतलब हमने तो झूठे वादे करने, मतलब उनको तो यही बताना कि हाँ जी आज कल कर रहे हैं हम, तो वो तो अभी तक कुछ काम हो। पूछना चाहूँगा, एक्स एमएलए नीलम लेंगे रह चुके हैं, कभी उस एरिया की देखभाल की या देखा इस एरिया को, या फिर उसी तरह जिस तरह से देसा की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, देसा एरिया पड़ता था जहां लाइटें तक नहीं दी उन्होंने, अपने घर में तो लिफ्टें भी लगा दी? सर, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मेरा मन खुश हो गया सर आपका सवाल पूछते ही। सर, नीलम लेंगे सर मैंने 5 साल में कभी देखा ही नहीं इधर सर।
अशोक सर थे, मतलब कांग्रेस पार्टी के थे सर, उनकी कोई चीज़ें बनी हमारे इलाके में। मगर बीजेपी की सरकार ने सर हमारे असर गुरमेल में कोई एक काम दिखाया कि ये करके दिखाया। सर ग्राउंड बनाना था मेरी पंचायत में सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा से लेकर बटोर तक हमारे बच्चों को ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। मैं इन सभी नीलम लिंगे के पास गया, बड़े बड़े मिनिस्टरों के पास गया कि हमारे बच्चे दरबदर हो रहे हैं, क्योंकि सब बच्चों को शौक होता कि हम भी खेलें, हम भी सचिन तेंदुलकर बने, बड़े बड़े खिलाड़ी बने। मगर बने कैसे? हमारी एडमिटेशन आज तक नाकामयाब हो गई, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं। अब सर मैंने अपनी फंड से रख के अब मेरे इधर असर मतलब के बीच में, वानी और असर के बीच में मैंने एक ग्राउंड बनवाया है। सर आप अगर इंशाल्लाह जिंदगानी रही तो अब मैं नीलम लिंगे को भी दावत दूंगा, MLA अशोक को भी दावत दूंगा, और बड़े बड़े जो नेता हैं उनको दावत दूंगा कि एक सरपंच अगर ये कर सकता है, क्या नीतीश ने बड़े बड़े हस्तियां वो नहीं कर सकती हैं? ये खाली वादे हैं सर, हमसे हम गरीबों को बेवकूफ़ बना के हमसे वोट लेते हैं और फिर मुड़ के हमारे पास आते नहीं हैं। अब हमने यही सोचा है कि जो हमारा DDC का कैंडिडेट होगा वो लोकल होगा, और हमें खुशी है, हम खुद तन मन से वोट देने के लिए आए हैं, और हम इंशाल्लाह हम अपने कैंडिडेट को जिता के रखेंगे। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोकल लोगों को कि DDC के इलेक्शन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सरपंच के इलेक्शन हुए थे और BDC के इलेक्शन हुए थे, कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन अब ये उम्मीद एक और जागी है इनकी कि DDC के इलेक्शन जो हो रहे हैं अपना कैंडिडेट लेकर अपनी डिमांडें रखेंगे, और जो भी एरिया में जो भी अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया है या जहाँ पे रोड नहीं पहुँची है, बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लमों का सोल्यूशन मिल पाएगा। तो फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।